हमारे यही सेवकाई नेह न भूषण वसन चुराई लोग कह देते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो उसमें परिवर्तन हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि अयोध्या वासियों ने तो आपका सब उतरा लिया, भूषण वसन तो किसने उतराया, वो छुड़ाई है। तो हमारे पास तो यही सेवा है, जो भी फल फूल आदि है। चित्रकूट में जिस तरह से आदिवासी समाज और जंगल आदि थे वो थे। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही चिंतन का विषय है। वर्तमान में भारी संकट है, सिर्फ ब्राह्मण समाज पर नहीं है, लेकिन ब्राह्मण समाज के माध्यम से पूरे भारत को, पूरे विश्व को, पूरे प्रकृति को, राष्ट्र को, आपके धर्म को, सनातन को, सबको नष्ट करने के कुचक्र चल रहे हैं। और उसमें काली नेमी भी शामिल है, जो देखने में तो लगता है कि हमारे आपके बीच के हैं, लेकिन वो और विभीषण की भूमिका में है। कैसे? ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के पीछे, लांछित करने के पीछे, उनको विदेशी तक कहने की बातें आप लोग रोज सुनते होंगे, और उस पर कोई प्रतिकार शासन सत्ता सरकार की तरफ से नहीं होता है। उसके पीछे जो उनका उद्देश्य है वो ये है कि ब्राह्मण समाज द्वारा जो इस देश को दी गई रचनाएं हैं, विभूतियां हैं, ग्रंथ हैं, वो सारे के सारे अप्रासंगिक हो जाएं, झूठे हो जाएं। जब मैं झूठा तो मेरी कही हुई सारी बात झूठी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो हमारे सारे ग्रंथ, जितने वेद हैं, पुराण हैं, जितनी स्मृतियां हैं, और बाद में जो ग्रंथ आए हमारे रामायण, महाभारत, रामचरितमानस आदि जितने भी हैं, सबके सब अप्रासंगिक और झूठे हो जाए, उसका विधिवत षड्यंत्र चल रहा है। और हुक्मरानों की नॉलेज में नहीं है, ये मैं नहीं मान सकता। यदि उनके नॉलेज में नहीं है तो उनको राज्य करने का अधिकार नहीं है, वो पाप कर रहे हैं। और ये षड्यंत्र खुलेआम चल रहा है। इन ग्रंथों को अप्रासंगिक कर देने से आप देख रहे होंगे महिषासुर का महिमा मंडन हो रहा है। भगवान श्री राम का पुतला जलाया गया उधर दक्षिण में। इसी समय जो है दुर्गा के ऊपर क्या क्या गाने बन रहे हैं धूर्तों के द्वारा जो है। अरे बाबा, तुम्हें जिसे मानना हो मानो, तुम जिसको पूजो पूजो। भगवान कृष्ण ने गीता में कह भी दिया कि जिसको पूजना उसको पूजो। राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों को प्राप्त होंगे, देवों को पूजने वाले देवों को प्राप्त होंगे। भगवान कृष्ण कहते जो मुझे पूजा मुझको, तो जिसे आपको पूजना हो पूजो। लेकिन आप हमारे आस्था के प्रतीकों पर क्यों प्रहार कर रहे हो? और यदि कर रहे हो तो फिर कानून का पालन कराने वाले लोग और शासन सत्ता में बैठे हुए लोग कहां हैं? इसका मतलब कि उनका प्रश्रय मिला हुआ है। मनुस्मृति को जलाने की जरूरत क्या थी? क्या इस समय मनुस्मृति लागू है क्या? करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने हाथ से महाराज मनु को, बाएं हाथ से शत्रुपा को यह सृष्टि पैदा की, और यह ग्रंथ उनको दिया कि बेटा इसके अनुसार आप, ये ज्यादा तेज हो रहा है, थोड़ा धीमा कर दीजिए, मेरी आवाज तेज है, थोड़ा धीमा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि इसके अनुसार आप शासन संचालन करिए। अब मूल रूप में कितनी वो बची हुई है, उसके निहितार्थ को समझने वाले कितने लोग हैं? वर्णाश्रम और वर्ण व्यवस्था लागू नहीं है, लेकिन आप उस महाराजा मनु को, जिसकी 62वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, भगवान श्री राम महाराज मनु के 62वीं पीढ़ी के हैं, उस पर जो है आप जलाए जा रहे हो और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस देश में। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि जब हमारे सारे ग्रंथ अप्रासंगिक और झूठे हो जाएंगे, क्योंकि इनके रचनाकार झूठे और अप्रासंगिक हो गए, तो आपके सारे देवता भी खत्म हो जाएंगे। कैसे? रामचरितमानस, रामायण और राम कथा से संबंधित ग्रंथ नहीं होंगे, चाहे अध्यात्म रामायण हो, चाहे कंब रामायण हो, चाहे आनंद रामायण हो, तो राम का चरित्र आप कहां से ढूंढ के लाओगे? भगवान श्री राम कैसे पैदा हुए, यज्ञ हुआ, कैसे वनवास गए, क्या क्या भाई और भाइयों में प्रेम हुआ, कैसे मां सीता का हरण हुआ, कैसे रावण का नाश हुआ, कैसे राजगद्दी में बैठे, ये कहानी कहां से आप पढ़ोगे यदि राम कथा नहीं होगी? यदि श्रीमद् भागवत और महाभारत और गीता नहीं होगी, भगवान कृष्ण को आप कहां से ढूंढ के लाओगे? देवी भागवत नहीं होगी, मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना आप कैसे करोगे? ये कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि इनके पहले लिखने वाले, उन लिखने वालों के जो वंशज, जो आप सब लोग हैं, उनके वंशज, उनको पूजने और मानने वाले, और फिर इसके आधार पर जो दैवीय अवधारणा यहाँ पर हुई, जिनसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा बच्चों में जो है राम और लक्ष्मण जैसा प्यार होना चाहिए, राम और भरत जैसे भाव होने चाहिए, कैसे सिखा पाएंगे? फिर क्या होगा? इन ग्रंथों के अप्रासंगिक और झूठे होने से हमारे जितने भी संस्कार हैं, आपस्तंभ सूत्र है, गोह सूत्र है, जिसमें 16 संस्कारों का वर्णन है, वो भी खत्म।
अब कहां से हिंदू बचा? अब हिंदूवाद की और हिंदू का नारा लेने वाले लोगों से आप लोग एक बार पूछें कि हिंदू कहां बचा? ना तो आपके पास कोई ग्रंथ बचा, ना आपके पास कोई देवता बचा, ना आपके पास कोई संस्कार बचा, तो फिर काहे का हिंदू बचा? और क्या इस हिंदू को संरक्षण करने के लिए क्या नारे से संरक्षण हो जाएगा? कहानी सुनी हो ना, भेड़िया आओ वाली, जो क्या नारे से संरक्षण हो जाएगा किसी समाज का? और इन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कौन भैया आपको रोकता है? ऐसे समाज को उकसाता कौन इन सब कार्यों करने के लिए? तो ये बहुत बड़ा संकट हमारे समाज के ऊपर